हेलो क्रिकेट फैंस। आज के इस कमाल के विश्लेषण में हम डिकोड करने वाले हैं आईपीएल 2026 के उस ब्लॉकबस्टर मुकाबले को जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। मैच 66। एक तरफ है गुजरात टाइटंस जो अपने होम ग्राउंड पर पूरी तरह से राज कर रही है और गजब के कॉन्फिडेंस में है, और दूसरी तरफ है चेन्नई सुपर किंग्स जो प्लेऑफ की रेस में खुद को जिंदा रखने के लिए एक करो या मरो वाली सिचुएशन में फंसी हुई है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे इस मैच के हर एक एंगल को गहराई से समझते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम 5 अहम चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले मैच के दाव, फिर अहमदाबाद वेन्यू स्वैप का पूरा गणित, पिच और मौसम का हाल, की प्लेयर बैटल्स और आखिर में विनिंग प्रिडिक्शन और आंकड़े। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, मैच 66 के दाव। इसे आप एक शक्तिशाली टीम के किले और एक अंडरडॉग की आखिरी लड़ाई की तरह देख सकते हैं। अब जरा इस पॉइंट्स टेबल की स्थिति को देखिए। दोनों टीमों के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। गुजरात टाइटंस आराम से 16 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर बैठी है और प्लेऑफ के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। उनका टारगेट एकदम सिंपल है, किसी भी तरह टॉप 2 फिनिश पक्का करना। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स इस वक्त 12 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर है। लगातार 2 मैच हारने के बाद अब उन पर टूर्नामेंट से बाहर होने का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उनके लिए अब यह मैच सिर्फ और सिर्फ प्लेऑफ में अपनी सांसें चलाए रखने के बारे में है। और गुजरात का पलड़ा भारी क्यों है, इसका एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट बताता हूँ। आईपीएल 2026 के जो टॉप 5 इनफॉर्म खिलाड़ी है ना, उनमें से 4 तो अकेले गुजरात टाइटंस के पास ही हैं। मतलब इस टीम में टैलेंट और फॉर्म का जो कॉम्बिनेशन है वो सच में उन्हें इस वक्त एक अजेय ताकत बनाता है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे और सबसे दिलचस्प पहलू पर, अहमदाबाद वेन्यू स्वैप। ये वो ट्विस्ट है जिसने इस मैच की पूरी कहानी ही पलट कर रख दी है। अब सवाल ये उठता है कि यार सिर्फ स्टेडियम ही तो बदला है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? वेन्यू का बदलना इतना मैटर क्यों करता है? आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सीधी सी बात है, ये मैच पहले चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में होना था और हम सब जानते हैं कि चेपॉक की पिच कैसी होती है। स्पिनर्स की जन्नत, जहां गेंद रुक कर आती है और एवरेज स्कोर 155 से 193 के बीच रहता है। ये कंडीशंस चेन्नई की स्पिन हैवी टीम के लिए एकदम परफेक्ट थीं। लेकिन अब मैच कहाँ हो रहा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि पेस फ्रेंडली है, जहां गेंद बल्ले पर बहुत अच्छे उछाल के साथ आती है और एवरेज स्कोर 181 है। तो कुल मिलाकर ये वेन्यू स्वैप चेन्नई के सबसे बड़े हथियार यानी उनकी स्पिन को बिल्कुल बेअसर कर देता है और इसका सीधा फायदा गुजरात के खतरनाक पेस अटैक को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, पिच और मौसम की स्थिति। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आखिर कौन सी चुनौतियां टीमों का इंतजार कर रही हैं? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 41 डिग्री सेल्सियस। सोचिए, ये कोई नॉर्मल गर्मी नहीं है। अहमदाबाद की इस झुलसा देने वाली गर्मी का सबसे ज्यादा असर उन तेज गेंदबाजों पर पड़ेगा जो पहली पारी में बॉलिंग करेंगे। इस कड़कड़ाती धूप में स्पेल डालना उन्हें बहुत जल्दी थका देगा। अगर पिच के मिजाज की बात करें तो सच्चा बाउंस और तेज आउटफील्ड होने की वजह से बल्लेबाज यहां खुलकर शॉट्स खेल सकते हैं। हाँ, नई गेंद से तेज गेंदबाजों को शुरू में थोड़ा लेटरल मूवमेंट जरूर मिलेगा। रही बात स्पिनर्स की, तो उनका रोल सिर्फ 8 से 15 ओवर के बीच ही नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? वो है शाम की ओस। ड्यू इतनी ज्यादा गिरती है कि गेंद को ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है और फिर दूसरी पारी में किसी भी टारगेट को डिफेंड करना बॉलिंग टीम के लिए एक डरावना सपना बन जाता है। तो फिर इन सब कंडीशंस को देखते हुए विनिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? ये 3 स्टेप का फॉर्मूला एकदम क्लियर है। जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो बिना किसी डाउट के पहले बॉलिंग ही चुनेगा। पहली पारी में विपक्षी टीम को एक स्कोर पर रोको और फिर रन चेज करते टाइम उस भारी ओस का पूरा फायदा उठाओ। अब आते हैं हमारी चौथे सेक्शन पर, प्रमुख खिलाड़ियों की टक्कर। मैच 66 के असली ग्लैडिएटर्स कौन है, आइए देखते हैं। सबसे पहली और धाकड़ टक्कर है शुभमन गिल वर्सेस अंशुल कंबोज की। एक तरफ हैं गुजरात के कप्तान गिल जो 160 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 552 रन ठोक चुके हैं और पावर प्ले में उनकी टाइमिंग का कोई जवाब नहीं है, और उनके सामने होंगे चेन्नई के अंशुल कंबोज जो इस सीजन 20 विकेट ले चुके हैं। कंबोज की नई गेंद से सटीक और अनुशासित लाइन लेंथ ही गिल के उस तूफान को रोक सकती है। दूसरा बड़ा हैवीवेट क्लैश है कगिसो रबाडा वर्सेस संजू सैमसन। 145 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार और 21 विकेट्स। रबाडा ने तो पिछले मैच में चेन्नई के टॉप ऑर्डर की कमर ही तोड़ दी थी।
लेकिन इस बार उनका सामना है संजू सैमसन से, जो 477 रन और 2 शानदार शतकों के साथ चेन्नई के सबसे कंसिस्टेंट मैच विनर रहे हैं। अगर चेन्नई को आज जीतना है तो सैमसन का रबाडा के खिलाफ क्रीज पर टिके रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। और मिडिल ओवर्स में क्या होगा, वहां हमें एक गजब का मुकाबला देखने को मिलेगा। चेन्नई के उर्विल पटेल और गुजरात के राशिद खान के बीच। पटेल 150+ की स्ट्राइक रेट से बिना किसी डर के खेलते हैं, लेकिन राशिद खान अपने इस होम ग्राउंड के मास्टर हैं। वो यहां की 76 मीटर की बड़ी बाउंड्रीज का इस्तेमाल करके बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए तरसा देते हैं। ये आक्रामकता और दबाव की एक बहुत ही शानदार जंग होने वाली है। इन सारे प्लेयर बैटल्स के बीच हमें इस सीजन के मैच 37 को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। वहां जो हुआ वो चेन्नई के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। रबाडा ने पावर प्ले में ही महज 25 रन देकर 3 विकेट झटक लिए थे और गुजरात ने 159 रनों का टारगेट सिर्फ 16.4 ओवर में ही बड़े आराम से चेस कर लिया था। क्या आज इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा? चलिए अब आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, भविष्यवाणियां और जीतने की संभावना। इमोशंस को साइड में रखते हैं और सिर्फ डेटा और फैक्ट्स की बात करते हैं। अगर हम स्टैट्स और विनिंग प्रोबेबिलिटी को देखें तो नंबर्स पूरी तरह से एक तरफा कहानी बता रहे हैं। डेटा के हिसाब से गुजरात टाइटंस के जीतने के चांसेस 63% हैं, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स के सिर्फ 37%। और ये फासला लाजमी भी है। गुजरात का होम एडवांटेज, उनकी शानदार रीसेंट फॉर्म और बिना किसी प्रेशर के टॉप 2 में जगह बनाने का उनका कॉन्फिडेंस उन्हें यहाँ क्लियर फेवरेट बनाता है। ETS एनालिसिस का एक कोट है जो इस पूरे सिनेरियो को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है। गुजरात को जीतने के लिए बहुत कम चीज़ों के सही होने की ज़रूरत है। मतलब गुजरात का सेटअप इस वक्त इतना बैलेंस्ड है कि उन्हें किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी है, बस अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है। जबकि चेन्नई को अगर जीतना है तो उन्हें आज एक परफेक्ट गेम खेलना होगा जहां उनकी कोई भी रणनीति फ्लॉप न हो। तो फाइनली सब कुछ इस एक सवाल पर आकर टिक जाता है, क्या 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स आज सारे आंकड़ों को झुटलाते हुए कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर पाएगी, या फिर गुजरात टाइटंस की ये इनफॉर्म टीम अपने किले में किसी भी तरह की सेंध नहीं लगने देगी? दांव बहुत ऊंचे हैं और क्रिकेट के इस खेल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं मैदान पर आज कौन किस पर भारी पड़ता है।